गुड मॉर्निंग। कल यार हम लोग 26 तारीख को डिस्कस किए थे जियोमेट्री के बारे में, पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल्स के बारे में समथिंग। ओके, तो आज उस पे हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस इस पे हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन है कैन टू एक्यूट एंगल बी कंप्लीमेंट टू एच अदर। तो यहाँ पे नंबर वन, कैन टू एक्यूट एंगल बी कंप्लीमेंट टू इच अदर। तो एक्यूट एंगल होता क्या है? विच इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन है, क्या दो एक्यूट एंगल मिलकर 90 डिग्री हो सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हो सकते हैं। जब भी होगा तो दो एक्यूट एंगल मिलके ही कंप्लीमेंट होगा एक दूसरे का। एग्जाम्पल, मान ले एक एंगल है 30 डिग्री, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट है। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा? एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया। सेकंड, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कंप्लीमेंट इच अदर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। The angle which is lies between 180 degree and 90 degree. This is called obtuse angle. तो क्या ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर 90 डिग्री होंगे? सिंपल। जब हमारा एंगल ही ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या दो मिलकर 90 डिग्री होंगे? नेवर, नॉट पॉसिबल। सो ये नो। यस, कैन टू राइट एंगल बी कंप्लीमेंट टू इच अदर। यार हमारा कंप्लीमेंट होता कब है? जब दो एंगल का एड 90 डिग्री हो। ऑलरेडी यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल हैं, तो नेवर पॉसिबल, नो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, यहाँ फिगर दिख रहा है ना? दिख रहा है? यहाँ पे देखते हैं, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? 20 डिग्री। 70 प्लस 20 90। यस यस। नंबर टू, 75 25। 75 प्लस 25 100। नॉट। 48 प्लस 52 कितना हो गया? 100। नो। 35 प्लस 55 90। यस। ठीक है ना जी? और कुछ नहीं इसमें। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सिंपल है ये नंबर 45। 45 का
बाय कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 45, 45 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 65 दैट इज 25, 41 क्या होगा भाई बताओ, 49, 54 36। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है यार, कुछ नहीं है। द डिफरेंस, नेक्स्ट 3 नंबर, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। मान से वन एंगल इज एक्स, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, देन अदर सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल इज एक्स माइनस 12 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा जी बताओ जल्दी से। चलो मैं करता हूँ, 2x 90 प्लस 12 102 x इक्वल टू 51 डिग्री, मीन्स फर्स्ट एंगल इज 51 डिग्री और सेकेंड इज क्या था, सेकेंड क्या था, x माइनस 12, याद रहे 51 माइनस 12 डिग्री क्या हो गया 39। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री, इसका आंसर क्या हो गया भाई, 39 डिग्री एंड 51 डिग्री। देखो दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री है, दोनों का आप ऐड भी करोगे तो 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, याद रहे कल हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल भी डिस्कस किया था। सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री भाई जब दो कोनों का योग 180 डिग्री हो, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, ओके, देन द बोथ एंगल आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री। सोचिए, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, यस, व्हाई नॉट। हमारे पास एंगल है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं, आराम से। ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है और 180 डिग्री से छोटा। देख भाई ऑब्ट्यूज मिनिमम हम लोग 91 पकड़ते हैं एग्जाम्पल, तो क्या बोला दूसरा भी मतलब 90 से प्लस ही होगा, समथिंग 90 प्लस एक्स, ये भी 90 प्लस एक्स है, 90 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स कितना हो गया 180 प्लस 2x। जब भी होगा ये 180 से ज़्यादा ही होगा, तो ये नॉट पॉसिबल। कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री, ये भी नॉट पॉसिबल है। एक्यूट मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा, मान लीजिए 90 माइनस एक्स है, दूसरा भी तो 90 माइनस एक्स होगा, दोनों को ऐड कर दो 180 माइनस 2x। ये जब भी होगा हमारा 180 से छोटा होगा, तो क्या होगा सप्लीमेंट्री, कभी भी नेवर। ओके, नेक्स्ट, कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री, यस, हाउ, टू राइट एंगल मीन्स 90 एंड 90, दोनों ऐड कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सिंपल है, तो फटाफट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ओके, 100 का क्या जगह, 180 माइनस करते चलो यार, नथिंग, 80 कर लोगे ना जी। ये क्या जगह 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 55, 135, 25 सॉरी 135, इसका क्या हो जाएगा 125, 25 25 30 155, सॉरी यहाँ पे 25। नेक्स्ट, among two supplement the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller। सिंपल, जो मुझे मालूम नहीं है उसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं, लेट स्मॉलर एंगल इज x डिग्री, ठीक है। देन लार्जर एंगल विल बी x प्लस 44। अब क्या है भाई, x प्लस x 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सॉल्व कर लो यार, 2x इक्वल्स टू 136, x इक्वल टू 68 डिग्री। ये क्या हो गया, स्मॉलर एंगल हो गया, क्या हो गया स्मॉलर। तो लार्जर कितना हो जाएगा भाई 68 प्लस 44 इक्वल्स टू 112 डिग्री। देखो मतलब स्मॉलर कितना आ गया 68 और लार्जर कितना आ गया 112, दोनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगा। 8 to 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 180 डिग्री, ठीक है ना जी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा हम लोग कल एक जो हम लोग देखे थे एडजस्टेंट एंगल, उसमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ मैं। एक लीनियर पेयर हम लोगों ने स्किप कर दिया था, लीनियर पेयर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैन टू एडजस्टेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। सुना, कैन टू एडजस्टेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री, यस। मान लिया जाए एक लाइन है, सिंपल लाइन है, ठीक है। इस पे कोई एक लाइन ऐसे मैंने कट कर दिया, तो ये एंगल जो है x और ये एंगल जो है 180 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये एंगल ए एंगल बी दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर मीन्स द एडजस्टेंट एंगल विच हैव combinedly makes सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। मीन्स ए और बी एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं और एडजस्टेंट भी हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। कैन टू एडजस्टेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी हो सकता है। यहाँ पे लीनियर पेयर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे याद रहे नो लीनियर पेयर तो पॉसिबल है। कैन टू ऑफ दिस एंगल बी एडजस्टेंट एंगल, यस, क्यों नहीं। ये हो गया और एक लाइन ऐसे है, ये हमारा है 108 डिग्री, ठीक है। हमारा ये है 95 डिग्री, है ना जी, एडजस्टेंट एंगल है ना, ये एडजस्टेंट एंगल है और तुम्हारा ऑब्ट्यूज भी है, ठीक है। ये भी यस। कैन एक्यूट एंगल भी एडजस्टेंट, क्या दिक्कत है इसमें, एक ये एक्यूट एंगल बना दिया 45 डिग्री,
उस पर मैंने ऐसे बनाया, ये है तुम्हारा जा करके 135 डिग्री, सॉरी बना दो इसको 155 डिग्री, तो ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो कल बात जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर पेयर, ये एग्जांपल है। लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ यार, कोई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, लीनियर पेयर ना, ए पेयर ऑफ एंगल whose are adjacent to each other and the sum of their angle is 180 degree is called linear pair angle, ठीक है। तो कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, देखो कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। एक्यूट एंगल मीन्स क्या हुआ, 90 माइनस एक्स, दूसरा भी का 90 माइनस एक्स, दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो लीनियर पेयर होगा। ऐड करो 180 माइनस 2x, क्या जी ये हुआ 180, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 180 से कम ही आएगा, तो ये लीनियर पेयर का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नो। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज, दोनों को ऐड करो 180 प्लस 2x, ये तो जब भी होगा तुम्हारा 180 से ज़्यादा ही होगा, मतलब लीनियर पेयर यहाँ पे नहीं हो रहा है, नो। कैन टू राइट एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर देखते हैं। कैन टू राइट एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, राइट एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यस, दोनों को ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर हो जाएगा, ऐसे होगा, ये हो गया, ये 90 हो गया, 90 हो गया, इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ तो जी इसमें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, कौन कौन सा इसमें लीनियर पेयर बना रहा है। नंबर 1 गुड, नंबर 2 नहीं, क्यों नहीं भाई, क्योंकि चलो पहले 1 नंबर देखते हैं, दोनों एडजस्ट एंगल हैं, ए इक्वल टू 140, बी इक्वल टू 40 डिग्री, ए प्लस बी कितना हो गया 180 डिग्री, मीन्स लीनियर पेयर, ओके यस लीनियर पेयर। ये दोनों एडजस्ट एंगल हैं, सही है, 90 है 60, 90 प्लस 60 150, नो। 3 नंबर, दोनों एडजस्ट एंगल हैं क्या, यहाँ तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए नो।
यहाँ पे दोनों को ऐड करके देखो भाई कितना हो रहा है 180 डिग्री, और दोनों एडजस्टेंट भी हैं, तो ये एल पी लीनियर पेयर का निर्माण कर रहा है। यस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, सबको सॉल्व करना है एक एक करके हम लोगों को, ठीक है। चलो, फटाफट बढ़ेंगे आगे, ठीक है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। फाइंड द सप्लीमेंट 105 वन सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस 105 75, 180 माइनस 87 कितना हुआ ये 93। देखना भाई मेरा 70, ठीक है। 154 180 माइनस 154 कितना हो गया जी 6 126 डिग्री, सॉरी 26, डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा सप्लीमेंट्री होगा, मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। 63 प्लस 27 कितना होगा 90, ये क्या कम्प्लीमेंट्री हो गया, ये एस ये एस ये सी कम्प्लीमेंट्री, ये भी सी, ठीक है। नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या है भाई, फाइंड द एंगल, माना एंगल एक्स है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, दोनों इक्वल है, तो इसको सॉल्व कर दो। 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली 5 नंबर, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वही है भाई, एक एंगल x हो गया तो दूसरा इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, और दोनों इक्वल हैं, इक्वल कर दिया। 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर, इन द गिवन पिक्चर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इफ 1 इज डिक्रीज, क्या बोल रहा है ये 1 है डिक्रीज होगा, 1 इज डिक्रीज, 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अरे भाई 1 और 2 एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग पिक्चर से फिगर से देख पा रहे हैं एंगल ए का मान 2 से ज़्यादा है, तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, एक को हमने घटा रहा है, ठीक है, क्या किया एंगल 1 को डिक्रीज किया, तो जितने अमाउंट से 1 को डिक्रीज करेंगे उतने ही अमाउंट से एंगल ए में इंक्रीमेंट होगा, ओके गॉट इट। जितना घटाएंगे उतना बढ़ाएंगे, तभी तो सम दोनों का 180 डिग्री होगा, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर एक्यूट। नो, इसका दोनों का नो है आंसर यार, इसका राइट एंगल होगा दोनों तभी पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और इक्वल्स टू 40 और लेस देन 45। कम्प्लीमेंट्री यार सिंपल इक्वल्स होगा 45, लेस भी होगा तो नहीं होगा, ग्रेटर भी होगा तो नहीं होगा, है ना 45 डिग्री। ये तो देख के कर सकते हो आप लोग, देखो मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूँ, आ जाओ 9 नंबर में। इस एंगल ए, देखो इसमें बहुत सारा है, देख के हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। एडजस्टेंट क्या है, लीनियर पेयर क्या है, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो एक बार, और
बस सॉल्व करते तो सब बनते जाएगा, कुछ हरवाने की बात नहीं है इसमें। इज एंगल वन एडसेंट टू एंगल टू, हाँ दोनों आजू बाजू में है, यस। इज ए ओ सी, ए ओ सी कहाँ है, एडसेंट टू ए ओ ई, ए ओ सी कॉमन ए ओ आ रहा है यार, होगा ही, देखो ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ ई, ओके ओके, नहीं ये एडिशन नहीं है, ये तो इसमें समाहित है, ये एडिशन नहीं होगा। डू सी ओ ई कहाँ है भाई, सी ओ ई, ओके सी ओ ई हो गया। ई ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर, ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों मिलकर क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस बना रहे हैं, देख लो यहाँ पे क्लियर करके देख लो, एक लाइन है। सी ओ ई और ई ओ डी, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस नो यस। आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री, बी ओ डी कहाँ है भाई, ये हो गया बी ओ डी, डी ओ ए, डी ओ ए ये वाला, ये दोनों भी एक एल पी है, और जब एल पी है तो सप्लीमेंट्री भी है, यस। इस एंगल ए वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, देखो यहाँ पे एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, और हम लोग पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, तो बस यहाँ पे से पूछ रहा है क्या वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं, हाँ तो यस है। व्हाट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, कौन है बताओ भाई, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 3 2, नहीं एंगल 5, ठीक है, कौन दोनों लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट नहीं मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी और ए सी डी, तो यहाँ पे ए ओ डी एंगल जो बन रहा है इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ भाई, सी ओ बी, या तुम बोल सकते हो एंगल बी ओ सी। अब बी ओ सी है कितना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट इधर 10 नंबर, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है भाई, 1 का हो गया 1 4, 5 का हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है, बस यही है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन कौन से हैं भाई इसमें, लीनियर पेयर मीन्स क्या हो गया, ए पेयर ऑफ एंगल्स विच हैव एडजेसेंट टू each other and the summation of the both angle is 180 degree is known as the linear pair angle। तो यहाँ पे देखो एक ये लाइन है उस पे एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर, 5 और 4 भी तुम्हारा लीनियर पेयर बन रहा है, 2 3 4 क्या लीनियर पेयर होगा, नहीं यहाँ पे तो 3 एंगल आ रहा है यार, हाँ 2 को एक साथ कर दो तो बाकी तीसरा बचेगा जो वो दोनों मिल के बना और वो तीसरे के साथ वो लीनियर पेयर होगा, मतलब 3 और 4 2 के लीनियर पेयर होंगे, 2 + 3 4 के लीनियर पेयर होंगे ऐसे, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो 1 + 2 1 + 2 को एक साथ करेंगे, ये है लीनियर पेयर टू एंगल 3, या एंगल 2 + एंगल 3 ये है एंगल
1 के लीनियर पेयर। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट स्लाइड में आ गए हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जानते हो, ट्रांसवर्सल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसवर्सल, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल देखते हैं आगे बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी सामने है उसको पहले कंप्लीट किया जाए, उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। चलो इसको सॉल्व करो पहले। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल ए एडजेंट टू एंगल 2, क्या एडजेंट है जी भाई, गिव रीजन। नो, क्या एक ही लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, नहीं, तो नो है, सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन फॉलोइंग। ठीक है, इसमें तुमको ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो पहले सबसे पहले लीनियर पेयर खोजो, कहाँ पे लीनियर पेयर, कहाँ पे, आज जहाँ पे एक मान दिया गया हो तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक वैल्यू 55 है, तो यहाँ से तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो। y को जो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, कितना हो गया गुरु, 125। अब देखो y और x मिलके तुम्हारा बन रहा है लीनियर पेयर, या फिर एक तरीका से और तुम बना सकते हो इसको, क्या है 55 और x क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या सेम होते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री। सिमिलरली z इक्वल्स टू 125 सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट टू y। ठीक है, चलो इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा 40 प्लस 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना हो गया जी, 180 माइनस 65। चलो इसको सॉल्व कर लो, 115 डिग्री, एक्स हो गया 115 डिग्री, एक्स तुम्हारा 115 डिग्री हो गया, 25 डिग्री है यहाँ, दोनों मिला कितना 140 हो गया, तो जेड कितना हो गया 40। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे वाई तुमको निकालना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा देखो लाइन कहाँ पे क्रॉस एक दूसरे को कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये लाइन ये यहाँ पे, और एक लाइन तुम्हारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल तुम्हारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, y का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तुम्हारा दिस वन एंड दिस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस 25। एक्स हम लोगों ने कितना निकाला था 115 डिग्री। ठीक है, तो 115 प्लस 25 140 डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू 140, सब मैंने यहाँ पे तीनों निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 13 नंबर। If two angles are complementary, then the sum of their measure is, two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. If the two angles are complementary, then the sum of their measure is 180 degree. Two angles forming a linear pair are, two angles forming a linear pair are, क्या होगा बताओ, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है,
supplementary. If the two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. Okay. If two lines intersect at a point, the vertically opposite angles are always equal. ठीक है, ये बराबर. If two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle. Obviously, जब एक acute है तो दूसरा क्या होगा? obtuse होगा. दो acute एंगल या फिर दो obtuse एंगल एक साथ सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट. इसके बाद इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. नंबरों के ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन सा लाइन है. पहला है ए सी, दूसरा है बी डी. यह है ए सी और यह है बी डी. इसमें ऑब्ट्यूज कौन सा है? एंगल ए ओ डी सॉरी, और ये एंगल बी ओ सी. ये दोनों क्या ऑब्ट्यूज एंगल है. ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, जब भी तुम्हारा पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो एक्यूट एंगल होंगे या तो वो ऑब्ट्यूज होंगे. ठीक है, या फिर बोथ राइट एंगल होंगे. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री. कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 डिग्री. एडजेसेंट है दोनों. सिंपल है. ये और ये दोनों हो गया तुम्हारा एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल. एंगल ई ओ डी एंड एंगल EOB. Good? Good. Okay. Next, equal supplementary angles. Equal supplementary angle. Supplementary angle means 180 degree. 180 degree और दोनों equal हो means 90-90. This one and this one is the equal supplementary angle. Unequal supplementary angle. This one and this one. या फिर ऐसे बोल सकते ये नहीं, ये तो 90 है. ये ए ओ डी और ए ओ बी. नंबर 5, 14 नंबर का 5 नंबर में देख रहा हूँ. एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें. तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बहुत सारे हैं एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. मतलब लीनियर पेयर क्या 180 डिग्री ना हो और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो, बगल में हो. चलो, इसी के साथ जो हमारा एप्लीकेशन था लाइंस का वो समाप्त हुआ. हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रांसवर्सल. ठीक है, ट्रांसवर्सल देखेंगे. इसके बाद हमारा लाइन का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, लाइन के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल, ट्रांसवर्सल और ट्रायंगल. तब हम लोग ट्रायंगल में इंटर करेंगे. ठीक है, तब अभी तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले क्लास में. शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए.